हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी किचन में। और धन्यवाद उन सब के लिए जो मेरी वीडियोस देखते हैं। इधर मेरे हस्बैंड आ गए थे और ना हम लोग कुछ मजाक मस्ती कर रहे थे, तो वो आए ना, तो उन्होंने पूछा क्या है आज बना रही है। तो मैंने कहा कि आलू शिमला मिर्च। तो कहने लगे अच्छा मैं बनाऊँ। मैंने कहा हाँ बना लो। मैंने कहा मन है तो वही, क्यों मना करूँ, मैं इतनी गर्मी में खाना बनाने पड़ता है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने बोला अच्छा तो ठीक है मैं बना देता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ पता नहीं हमारी किस बात पे ना वो हो गई, उनको ना नाइफ़ लग गया है हल्का सा, तो वो चले गए। और उसके बाद में फिर आए नहीं, और फिर मैं वहीं किचन में ही थी। तो उसके बाद में मैंने उनको मतलब ये सब्ज़ी वगैरह काटी और मैं देख रही थी। मैंने कहा जल्दी से बनाती हूँ फटाफट। और शिमला में आलू शिमला मिर्च ना मेरी बीच वाली जो बेटी है उसको बहुत पसंद है। एक्चुअली वो यही सब्ज़ी ज़्यादा खुश होके खाती है, तो मैंने कहा आज उसकी पसंद का बनाया जाए। वैसे तो सभी खा लेते हैं आलू शिमला मिर्च, ऐसी सब्ज़ी नहीं है जिसे ना खाया जाए। और आज थर्सडे भी था तो सारी सब्जियां ख़त्म करने का मैंने सोचा। मैंने कहा यार जो भी पड़ा है ना घर में आज ख़त्म कर देते हैं, फ्रिज हल्का हो जाएगा। इतना भरा रहता है गर्मियों में, आप हर एक सामान हर एक चीज़ खाने की पीने की फ्रिज में ही रखते हैं, बहुत स्टॉक रहता है फ्रिज में और वो ख़त्म भी नहीं होता है जल्दी से। तो इधर ये प्याज काट ली थी, अब मैं हरी मिर्च लहसुन मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, सब पिस जाता है। बाकी अगर आप छील कर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। बाकी इससे क्या होता है ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, मतलब उसका फ्लेवर आता है, अच्छे से खुशबू आती है। और दूसरा मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको फालतू की। तो बाकी अगर आप छील के डालना चाहें आप छील के भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। अब तो मेरे को बहुत टाइम हो गया, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है कि छीलते रहो लहसुन को। तो मैंने ऐसा एक वीडियो में देखा था, तो मैंने कहा अच्छा यार ये तो लाइफ आसान सी हो जाएगी। तो मैंने जब उस वीडियो में देखा उसके बाद और आज का दिन है, मैंने कभी लहसुन छीला ही नहीं है। कोई रेयर ही होगा कि जैसे कुछ हस्बैंड बनवा रहे हैं या बना रहे हैं तो उनकी हेल्प के लिए या उनके साथ के लिए बना दिया, या बेटी कभी कई बारी पास्ता वगैरह बनाती है तो उनके लिए, क्योंकि वो इस तरीके का नहीं मतलब खाएंगे कि बिना छिले। इधर ना मैं बस सब्ज़ी काट पीट के सब तैयार कर ली थी। और ना ये मैंने देखा कई दिन के ये इसके अंदर केले भी पड़े हुए थे, ये मैंने सोचा कि इनके ना चिप्स बना लेती हूँ यार। सब्ज़ी तो अब कहाँ बनेगी, सब्ज़ी इतना खुश होके नहीं खाते हैं। तो वो बीच वाली बेटी है वो चिप्स अच्छे से खुश होके खाती है। वैसे चिप्स कितने महंगे मिलते हैं ना, बनाना चिप्स। लेकिन वैसे जो बनाना होते हैं इतने महंगे नहीं होते, कच्चे वाले जो होते हैं। तो मैं तो अब हम खाने लगे हैं। एक्चुअली इससे पहले मैंने लाइफ में हमने कभी नहीं खाए थे। तो ये मैं बस मोटे मोटे इसको छील रही हूँ छिलके को। तो उसके बाद में मैंने कहा पहले एक काम करूँगी, इससे आसान काम हो जाएगा, चिप्स भी बन जाएंगे और क्या कहते हैं उसके बाद मैं सब्ज़ी तड़का लगा दूँगी उसी के अंदर। तो मैंने कहा दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अदरवाइज़ पता है क्या होता है, बच्चे शाम के टाइम होते ही नहीं हैं, तो मैं उनके लिए क्या कैसे बनाऊँ, वो जो स्नैक्स टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं मतलब होते नहीं हैं बच्चे, तो मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं आता कुछ बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, अब कढ़ाई में तेल डाल दिया और बस डायरेक्ट उसके अंदर डाल रही हूँ। छील लिए थे मैंने सारे। मैंने पहले तो सोचा थोड़ी सब्ज़ी बना लूँ अपने लिए और उसके बाद में थोड़े से मतलब केले के चिप्स बना लूँगी। बट मैंने कहा चलो कुछ छोड़ो ना यार, अब मैंने कहा सब्जियां मतलब कितनी खाए कोई। मैंने कहा ये आलू शिमला भी बना रही थी, फिर बची पड़ी रहती हैं, ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं और ज़्यादा चीज़ें नहीं खा पाते हैं इतना। तो मैं बस फटाफट बना रही हूँ कि जिससे ये बन जाए तो मैं सब्ज़ी बना दूँ
और इधर जो है काम वाली भी आ गई थी हमारी। मैं आज उससे बोल रही थी, यार या तो तू थोड़ा पहले जल्दी आया कर या तो थोड़ा लेट आया कर। वही टाइम खाना बनाने का होता है और वही टाइम फिर मतलब सफाई का होता है, तो डिस्टर्ब होता है क्योंकि मेरे को ही देखना होता है बाहर भी जाके। तो मैं तो कई बार भूल भी जाती हूँ क्या चल रहा है, कई बार किचन में भूल जाती हूँ। खैर बाहर तो इतना कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन मैं किचन में भूल जाती हूँ। तो मैं बस अब ये चिप्स भी बना रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी ना इसमें ही मैंने कहा यार फटाफट होंगे, एक ही उसमें बस डाले जा रही थी मैं। और बस मैंने कहा यार हो गया, जल्दी से बनाओ। इतनी गर्मी लगती है यार कुकिंग करते वक्त, तो पर क्या करें, करनी पड़ती है। तो बस ये फर्स्ट टाइम तो मैंने निकाल लिया था, ये सेकंड टाइम है और मैं बस इनको बना रही हूँ। मैंने कहा यार बन जाए। और इधर ये आलू साइड में चिपके रह गए और ये चिपक ही गए, जल गए बल्कि उल्टा। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कढ़ाई के अंदर इतना। मैं बस इधर उधर भी दिमाग चल रहा था क्योंकि उसे भी कुछ बोलना पड़ता था, बताना पड़ता था। उधर डॉगी भी है हमारे घर, तो उस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसको काट लिया था एक दिन, तो फिर ये ना मैंने हल्का सा कलर लाने के लिए, येलोपन लाने के लिए ना मैंने इसके अंदर हल्की सी पिंच ऑफ हल्दी डाली है। तो अगर आप ऐसे बनाते हैं ना, मतलब कलर के लिए हल्दी डालिए। और बाकी आप चिप्स बहुत टेस्टी लगते हैं यार, केले के ना आप रेडीमेड भी खा लो वो भी अच्छे लगते हैं, और अगर घर के खाओगे बनाओगे तो वो भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि इंस्टेंटली तो बन जाते हैं 1 मिनट में। बस डायरेक्ट आपने कढ़ाई में डालो और बन गए। और वो जो आलू के चिप्स होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा अच्छे और टेस्टी बनते हैं ये। इधर ये इससे चिपक गए क्योंकि मैंने ज़्यादा ही डाल दिए थे ना उसके अंदर, तो ये करछी के अंदर चिपक गए और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और इधर कढ़ाई में भी चिपक गए, मैंने कहा जल्दी बन जाएंगे। बट ये बन तो जल्दी गए थे, लेकिन उतने ना थोड़े बारीक बारीक मतलब कट गए थे थोड़े। या तो मोटे बनाओ तो सही रहता है, मतलब थोड़ा सा मोटे होने चाहिए। ये बिल्कुल जैसे आलू के होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बने थे। तो इसके थोड़े मोटे चिप्स अच्छे लगते हैं, बट कोई नहीं, ऐसे भी चल जाते हैं। मैं इधर से इसमें निकाल रही हूँ दूसरी करछी में, और ये बस इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होएगा एक प्लेट में रख दूँगी, वो उसमें निकल जाएगा। इससे क्या होगा, मैं फिर और भी डाल दूँगी। ये देखो ये चिपक गए, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, अभी और भी चिपके रह गए इसी कढ़ाई के अंदर। फिर मैंने जब वो निकाल लिए तो फिर ये मैं और डालने लगी। और फिर इसमें हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार आप हल्दी डालो। और मैंने फिर इसके बाद में जल्दी से बना रही थी, मैंने कहा यार फटाफट हो काम। और बाहर भी अंदर भी सारा हैंडल करना पड़ता है, अगर काम वाली भी आ जाती है तो उसको भी देखना पड़ता है, वो कुछ पूछती है या बोलती है तो फिर इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। बट कर लेते हैं, वही है। मैंने उसको फिर इसीलिए आज बोल दिया, मैंने कहा या तो जल्दी या देर से। वो कह रही अच्छा ठीक है। मैंने कहा या तो फिर आधा घंटा लेट ही आ जाया करो भाई, खाना खाने के मतलब तब तक खाना तो बनेगा एटलीस्ट, फिर शाम को धो जाएगी बर्तन दोबारा से, और क्या है, यही होगा। इधर देखो ये चिपके हुए थे आलू, मैंने ध्यान ही नहीं दिया और इसकी वजह से कढ़ाई जल गई। पर कोई बात नहीं, वो धुल के सही हो जाएगी। फिर मैंने बस ये चिप्स बना रही हूँ। और मैंने क्या किया, मैंने तो इसे यहीं खड़े खड़े खा लिए थे, बिना नमक डाले बिना मिर्च डाले ऐसे ही खा लिए थे हैं। तो मतलब बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि ये हल्का सा तो मीठा रहता ही है। हाँ, और क्या कहते हैं, पोटेशियम का बहुत बड़ा सोर्स है बनाना। तो मैं तो वैसे ही अच्छे लगते हैं मुझे, मतलब बनाना शेक ज़्यादा अच्छा लगता है, बनाना मैं कम पसंद करती हूँ। और एक चिप्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो रैंडमली, मतलब जैसे व्रत होते हैं ना, नवरात्रि वगैरह, तो उनमें भी बना लेती हूँ कि चलो कभी कभी कि हाँ भाई कुछ डिफरेंट हो जाएगा। वरना वो रोटी या ये सब में क्या होता है कि आप नहीं खा पाते हो। जैसे पूरी बनती है हमारे घर तो नवरात्रों में भी,
और हस्बैंड तो पूरी ही खाते हैं, जो व्रत वाली पूरी होती है वो। तो मैं तो इतना पसंद नहीं करती। मतलब मैं जब सारे रखती हूँ नवरात्रे, तो उसमें क्या होता है कि मैं 1 या 2 मतलब 2 दिन मैं पूरी खाती हूँ। जिस दिन फर्स्ट एंड लास्ट विथ फैमिली व्रत रखते हैं हम लोग, बच्चे भी रखते हैं और हस्बैंड भी, तो उस टाइम पे मैं मतलब पूरी खानी पड़ती है, क्योंकि वही बनाते हैं। अब व्रत में बहुत सारी चीज़ें तो आप नहीं बना सकते हो। इधर मैंने थोड़ा सा तेल ही लिया है, हाँ सारा तेल ख़त्म हो गया था, ज़रा सा डाला है मैंने, 1 1.5 मतलब 1 चम्मच ही मान लो। इसी में देखना बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाएगी। तो मैंने बस फटाफट ये डाल दिया, और मतलब आलू शिमला भी डाल दी प्याज के बाद में। और बस मैं अब इन्हें पकाऊंगी अच्छे से, मिलाऊंगी तेल के अंदर, और बस कम गैस करके छोड़ दूंगी। बस मेरा एक काम तो हो गया एटलीस्ट। फिर मैं ये मतलब अच्छे से घुमा रही हूँ, और उसके बाद में मैं ढक दूंगी, कुछ नहीं करना इसके अंदर। और इसी तरीके से बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। मुझे नींद आ रही है हल्की हल्की सी, पता नहीं सुबह से उठ के ना आराम ही नहीं मिलता, 2 3 बजे तक, पता नहीं काम वाली भी लगा रखी है, उसके बावजूद भी घर में आराम नहीं होता। मैं बहुत सारा शेड्यूल रहता है बिज़ी। देखो ये थोड़ा तेल जो था ना, चिप्स के थ्रू जो आ गया था, वो भी मैंने इसके अंदर निकाल दिया, और मतलब इसी में डाल दिया। मैंने कहा क्या फेंकना है, और इसी में बन जाएगा, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा तेल डाला ही नहीं। मैंने कहा फालतू डाल के क्या करूँगी, और बस फिर मैं इसी को ढक देती हूँ। जो भी होगा इसी के अंदर मतलब तेल होगा वो हो जाएगा। इधर फिर वो एक बनाना ना पका हुआ निकल आया उस कच्चों केले में। तो मैंने कहा यार, उसने ना बेटी ने आज दूध वगैरह नहीं पिया था, क्योंकि वो मैंगो शेक वगैरह लेती है इस तरीके का, तो मैंगो शेक नहीं पी पाई। तो मैंने कहा यार चल बनाना शेक पी लेगी। तो मुझे डर लग रहा था बनाते हुए, एक तो कि मैंने कहा पता नहीं वो ऐसा ना हो टेस्ट लेस हो, मतलब अच्छा ही ना लगे। शेक भी मतलब दूध भी ख़राब हो जाएगा अगर अच्छा नहीं लगा शेक तो। फिर मैंने कहा यार चलो बना लेती हूँ, मैं पी लूँगी यार, और क्या होगा इससे ज़्यादा, ख़राब ही पी लूँगी मैं। क्या करे, जब फेंका तो नहीं जाता ना ऐसे दूध वगैरह ऐसी चीज़ें, तो आप नुकसान तो नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगी, अगर वो नहीं पिएगी तो फिर मैं उसके बाद में ये घुमा रही हूँ। और उसके बाद पता नहीं वो किचन में आ गई थी सरिता पोंछा लगाने के लिए, और मैं बाहर चली गई, और फिर मैं भूल ही गई हूँ वो जो मैंगो शेक बना रही थी। मतलब मैं 2 मिनट, बच्चे भी वहीं थे, तो मैं उनसे भी बात करने लगी। तो उसने मतलब वो रसोई में आ गई थी, तो मैंने कहा चल आराम से लगा ले, और मैं भूल गई। फिर मैं उसके बाद में मैं देखती हूँ याद कि मैं तो बनाना शेक बना रही थी, अंदर किचन में आती हूँ, तो फिर मैं देखती हूँ। तो फिर उसके बाद में मैंने इसमें और दूध डाला और चीनी डाली, और उसके बाद फिर बनाया मैंने। तो मैं देखो काफ़ी देर तक मेरे को पता ही नहीं था, इसलिए ये स्टॉप हुई पड़ी है, एडिट नहीं किया मैंने। इधर जब मैं इधर आ गई तो फिर मैंने दूध चीनी डाला, और उसके बाद में मैंने फिर मतलब इसके बाद फिर मैंने दिया उसे दूध, तो वो शेक, तो फिर वो उसने पी लिया एक्चुअली में। तो मैंने उससे बोला इधर मैं सब्ज़ी चला रही हूँ, देखो फिर भी मैं सेक देना भूल गई उसको, और सारी सब्जियाँ मैं मसाले डाल रही हूँ कि चलो पहले मसाले डाल दूँ, फिर आराम से जाके 2 मिनट मतलब मैं भी बैठ जाऊँगी किचन में खड़े खड़े। मतलब ऐसा लगता है कि गर्मी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और आप फ़ैन भी नहीं चला सकते हो, गैस जल रही होती है। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने ना ये सब्ज़ी में मतलब और जो पेस्ट था टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन का, वो भी मैंने उसके अंदर डाल दिया। और देखो अभी तो बनी भी नहीं है, देखो कितना अच्छा कलर आया है ना, कितनी सुंदर लग रही है। और आपके सामने मैंने कोई एडिट नहीं किया, सब सामने ही बना रही हूँ मैं ऐसा। और इसमें अब तो कश्मीरी लाल मिर्च भी हमारे घर की ख़त्म हो गई है, कि जिससे कलर आ जाता था। अब इधर लास्ट में नमक डाल रही हूँ मैं। और मैं इतनी जल्दी जल्दी में थी ना, मेरे को लग रहा था यार कहीं ऐसा ना हो नमक ज़्यादा ही पड़ जाए, बट नमक अच्छा मतलब सही डला था यार। अब इतने साल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया बनाते बनाते,
तो मतलब गलती से ही गलत चीज़ होती है, यानी गलती से ही गलती होती है इधर। कई बारी तो इधर बस मैंगो शेक मैंने उसको कहा, मैंने बना लिया। मैंने कहा ज़्यादा वाला वो पी लेगी, थोड़ा वाला मैं पी लूँगी, अगर वो मतलब पी लेती है तो। फिर मैं उसको दे के आती हूँ। इधर वो पता है क्या कहती है पीते वक्त, इधर देखो सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन गई है ना, कितनी अच्छी लग रही है ना गरम गरम। मेरा तो बहुत मन था गरम गरम खाना मतलब खाने का, लेकिन ना मेरा आज ना भूख मर गई, क्योंकि मैंने ना वो बनाना चिप्स वहीं किचन में खड़े खड़े खाने लगी थी ना, क्योंकि बच्चे तो आए नहीं थे जब तक किचन में, और वो आते भी नहीं है खैर। तो मैं ना मतलब मैंने वहीं खड़े खड़े खा लिया। मुझे इतना वो हो गया कि मेरा मन ही नहीं करा। तो ये अब सब्ज़ी रेडी हो गई, बस अब आटा गूँध के मैं वो रोटी बनाऊँगी।